हेलो दोस्तों, आदाब। आज मैं आया हूँ फैज भाई के यहाँ पर। डेयरी फार्म है इनका, फैज भाई और अबूजर भाई का, शाहपुर सिरपुरा में। तो साथियों, इनसे पूछेंगे ये कैसे रख रखाव रखते हैं, क्योंकि मैं अपने जो भी व्यूजर हैं जो न्यू अपना वो खोलना चाहते हैं डेयरी फार्म, उनको सलाह दूंगा कि पूरा एक बार समझ करके डेयरी फार्म तब खोलना चाहिए। इन्हें लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है आपका हमारे दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार में। आपको हाँ, तो फैज भाई आपको कितना समय हो गया है यहाँ पर काम करते हुए इस फील्ड में? पहले तो घर पे कर रखा था जी, लगभग 5-7 साल से। अच्छा। अभी यहाँ पे 1 साल हुआ। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। तो भैंसे दिखाइए, भैंसे कितनी टॉप वैरायटी की रखते हैं, सब एकदम मुर्रा नस्ल की भैंसे हैं और ब्रीड तैयार कर रहे हैं साहब। एक एक भैंस लाजवाब रखते हैं। एक उधर झोटी बन रही है, वो भी बहुत बेहतरीन है, रखते हैं, बहुत ही बेहतरीन काम ये कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये बताइए इनमें कितना खर्चा आता है पर डे के हिसाब से? जो भी मेरे व्यूजर हैं देखने वाले, उन्हें ये बताइएगा। इधर पर लगभग पर डे का 250 से 300 रुपए का खर्चा आ जाता है। अच्छा जी। जी। तो दूध कितना देती हैं? पर डे का दूध 12 लीटर एक भैंस? एक भैंस से, और एक बच्चे का थन छोड़ने के बाद। अच्छा, तो सर ये और बताइएगा आप कि अगर कोई हमारे जो हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर, हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं, अगर वो डेयरी फार्म खोलना चाहें तो उन्हें क्या क्या बताना चाहेंगे, किस किस बात का ध्यान उनको रखना चाहिए? अपनी जो भी ब्रीड वो बढ़ाना चाहें या उनको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, उनका अच्छा इसमें धंधा चले, मतलब उनको प्रॉफिट हो, तो उसके लिए थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए कि हाँ वो किस तरीके से अपने जो भी डेयरी फार्म चला रहे हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, डेयरी फार्मिंग 3 चीजों पे ही डिपेंड करता है। सबसे मेन चीज है हमारे पास मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है जी। और दूसरे नंबर पे हमें फीडिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। तीसरे नंबर पे हमें ब्रीडिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। तभी इसमें हम सफल हो सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कई बीमारी ऐसी होती हैं जो एक पशु को बेकार कर देती है, जैसे मस्टाइटिस है, एफएमडी है। हाँ। तो इसका हमें बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा जी। और इसके समय समय पर हमें टीकाकरण भी कराना पड़ेगा। अच्छा, बहुत से पशुपालक भाई ये नहीं करते हैं, जैसे कि गौर नहीं देते हैं, तो उनका पशु काफी कीमत के होते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं। तो इसमें खास ख्याल ये रखना होता है कि अपने पशु को की दिनचर्या कैसी रखनी है। अपने पशु की पूरे दिन की एक्टिविटी पे ध्यान रखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। जिससे हमें उसकी कोई भी डिजीज होगा उसका पता लगेगा। और कभी कभी भैंस हीट स्ट्रेस में भी आ जाती है और तो हमें पता नहीं लग पाता और उसका मिल्क जो है डाउन हो जाता। तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है? हाँ, अभी फिलहाल तो न लॉस में न प्रॉफिट में, लेकिन इन फ्यूचर हम ऊपर वाले की दया से प्रॉफिट में जाने की कोशिश रहेगी। अच्छा, अब फीड की आपने बात करी है, तो फीड में आप क्या क्या अपने पशु को देते हैं? फीड में हम क्या नाम है, बिनोले की खल जी, और लैटे की खल, चोकर जी, और क्या नाम है उसका, मिनरल मिक्सर पाउडर वगैरह देते हैं। अच्छा। और भी अलग सप्लीमेंट देना पड़ता है जैसे पशु की कंडीशन होती है। अच्छा, हाँ, तो देखिए बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। मिनरल मिक्सर पाउडर का होना बहुत जरूरी है यदि पशु को आप अपने पास पाल रहे हैं साथियों, क्योंकि इस तरीके के केस देखे गए हैं कि हमने हमारा पशु ब्याहने के बाद आप लोग क्या करते हैं कि उनको ना तो यूटेराटाइन टॉनिक देते हैं, हो सकता है कि गर्भाशय में पशु बन जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से भी पशु हीट पर भी नहीं आता है, हीट साइकिल उसका ठीक नहीं रहता। और समय समय पर डीवार्मिंग कराना, मैं ये बोलता हूँ कि डीवार्मिंग तो समय समय पर करानी ही चाहिए। क्या फैज भाई आप ऐसी गलती तो नहीं करते हैं? नहीं, हम हर 3 से 3.5 महीने के अंदर अंदर अपने पशु की डीवार्मिंग करा देते हैं। बहुत बढ़िया, वेल डन भाई। और अल्लाह से दुआ है कि आपका जो भी बिजनेस आपने किया है ये ग्रोथ पकड़े। मेरी ये आपके लिए दुआएं रहेंगी। और अच्छे तरीके से जान लीजिए साथियों, मिनरल मिक्सर पाउडर को तो आपको कंटिन्यू देना है, बहुत जरूरी है। मिनरल मिक्सर पाउडर बहुत जरूरी है जिससे पशु के अंदर खनिज तत्वों की कमी ना हो। हाँ। और पशु टाइम से हीट में आए और आगे भी साइकिल चलती रहे।
नहीं, ये नॉर्मल सी बात है। देखो, दूध ले रहे हो आप, उससे कैल्शियम तो उसका जा ही रहा, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, ये वगैरह सब आते हैं मिल्क में, प्रोटीन्स वगैरह, तो उसके अंदर छोड़ के रहे हो, तो साइड से आपको ये चीज देना बहुत जरूरी है। जी, बहुत जरूरी है। तो सर, डाइट प्लान एक तरीके से मेरे जो भी देखने वाले व्यूजर हैं उनको ये बता दीजिए कि डाइट प्लान में कितनी कितनी मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि ऐसा है बहुत से तो एक बार में आधा किलो देने की कोशिश करते हैं, ऐसा तो गलत है ना। देखिए, मेरा ये मानना है कि पर डे का एनिमल के मिल्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई एनिमल 10 लीटर दूध देता है तो उसको 5 किलो फीड की आवश्यकता होती है पर डे की। अच्छा और उसमें मिनरल मिक्सचर ऐड भी जरूर करना चाहिए। जी, तो बहुत बढ़िया लगा भाई से मिलके। हम आए हैं शाहपुर सिरपुरा, ग्राम है ये, और डिस्ट्रिक्ट लगता है संभल, असमोली विधानसभा क्षेत्र है। भाई से मिलके देखिए, एक बार दिखाइए भैंस कितनी बेहतरीन भैंस है, एकदम बहुत ही बेहतरीन। और देखना, इनके बच्चे बहुत बेहतरीन है, बच्चे भी बहुत बेहतरीन है ब्रीड के। पर अभी भाई का छोटा सेटअप है, बट अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा है। और यहाँ पर देखिए साफ सफाई, आप कहते हैं ना कि एफएमडी हो गया, खुर पका, मुंह पका, या मेस्टाइटिस हो गया, साफ सफाई पे अगर ध्यान रखेंगे तो आपके पशु में ये चीजें कभी देखने को नहीं मिलेंगी। और मेस्टाइटिस रोग इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है साथियों, आप जानते ही हैं। तो अपने पशु की साफ सफाई का, और जहां पर आप उसको बांधते हैं वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, प्लस उसमें रेतीली जमीन अगर होगी तो वहां पे जो भी वो पेशाब, यूरिन वगैरह उसका गिरता है वो खुशक हो जाता है, यानी सूख जाता है सूखी जमीन में। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। अपना ख्याल रखना, अपने पशु का ख्याल रखना, धन्यवाद।